तो क्या आप ये जानते हैं कि दशरथ की एक बेटी भी थी? क्या आपको ये पता है कि लक्ष्मण की जगह पे 14 वर्ष तक कौन सोया था? क्या आपको ये पता है कि गायत्री मंत्र और रामायण के बीच में भी एक संबंध है? और क्या आपको ये पता है कि जब रामायण सीरियल स्टार्ट हुआ था उस समय पे लोगों का पहला रिएक्शन क्या था, लोग कैसे देखते थे, क्या चीज़ें थी? तो सारी चीज़ों की बात करेंगे। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो प्लीज़ लास्ट तक देखना, सारी चीज़ों को मैं बता दूंगा। तो नमस्कार, मेरा नाम है चित्रांश पांडे और आप लोग देख रहे हैं चित्रांश पांडे ब्लॉग्स। तो आज हम बात करेंगे श्री राम के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में और रामायण सीरियल के बारे में। तो पहला जो मेरे को सबसे अच्छी चीज़ लगी और सबसे शायद आप लोगों को नहीं पता होगी कि जो रावण था उसके ध्वज में, उसके झंडे में एक बीड़ा बनी रहती थी। और वो बीड़ा बनने का कारण क्या था? वो कारण ये था कि रावण उस समय पे सबसे बड़ा कह लो या उत्कृष्ट कह लो, उस समय पे बीड़ा वादक था। उसको बीड़ा बजाना बहुत पसंद था, इसी वजह से उसने अपने ध्वज में भी बीड़ा बनवाया था। एक ये चीज़ शायद आप लोगों को नहीं पता होगी। दूसरा रावण के बारे में ये चीज़ है कि रावण के जो 3 पुत्र जिनके बारे में सबसे ज़्यादा जिक्र हुआ है उनमें से एक को आप भली भांति जानते होंगे, मेघनाथ। इसके बाद जो 2 पुत्र हैं, क्या आप उनको जानते हैं? अगर आप जानते हैं तो मेरे से पहले कमेंट में लिख दो, चीटिंग कोई नहीं करेगा। तो उनके बाद जो 2 पुत्र थे वो थे प्रहस्त और अतीक, जिनका मेघनाथ के बाद सबसे ज़्यादा पुत्रों का जिक्र हुआ है रावण के। तो और तीसरा जो चीज़ है वो है लक्ष्मण जी के बारे में। लक्ष्मण जी ने 14 वर्षों के लिए निद्रा देवी से वरदान मांगा था अपने भाई और भाभी की सेवा के लिए कि मैं 14 वर्षों तक सोऊं ही ना। तो निद्रा देवी ने उनसे ये बोला था कि आपकी जगह कोई ना कोई तो सोएगा। तो इसके बाद निद्रा देवी जाती हैं उर्मिला के पास, जो कि लक्ष्मण जी की पत्नी और सीता मैया की बहन थी। तो उनके पास जाकर जब ये चीज़ उन्होंने बोली तो उर्मिला ने हंसी खुशी से स्वीकार कर लिया सोने के लिए। और 14 वर्षों तक उर्मिला सोई सिर्फ, और अपनी भी नींद पूरी की, अपने पति की भी नींद पूरी की, यानी कि लक्ष्मण जी की भी नींद पूरी की, जिससे कि लक्ष्मण जी अपने भाई और भाभी की सेवा कर सकें। तो ऐसे लोग कभी देखने को नहीं मिलेंगे शायद, इसी वजह से वो भगवान थे, इसी वजह से वो देवता थे। और बात करते हैं अगली चीज़ के बारे में, जो कि मेरे को सबसे इंटरेस्टिंग लगी इन सब चीज़ों में, कि रामायण में 24,000 श्लोक होते हैं। रामायण में 24,000 श्लोक होते हैं। हर 1000वें श्लोक के बाद आने वाला पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। 24 अक्षर का होता है गायत्री मंत्र, और 24 अक्षर ही होंगे अगर आप 24,000 को 1000 में करोगे तो ये मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लगी। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि दशरथ जी की एक पुत्री भी थी। यस, दशरथ जी की एक पुत्री थी, कौशल्या और दशरथ की। उनका नाम था शांता, जो कि बाद में ऋषि सिंह, जिन्होंने दशरथ जी को पुत्र प्राप्ति के लिए पूजा कराई थी, उनसे उनका विवाह होता है। तो पहले सारी चीज़ को बता देते हैं कैसे कैसे क्या था। तो शांता जो थी ये बाद में दशरथ जी की, मतलब दशरथ जी के साथ नहीं थी। इसका कारण ये था कि अंग देश के एक राजा थे रोमपद और रानी थी वर्षिणी, उनको संतान नहीं थी। तो दशरथ जी ने जब ये सुना तो उन्होंने जो है अपनी पुत्री को उनको दान देने को सोचा। और जब दशरथ जी के पास रोमपद और वर्षिणी आते हैं तो वो अपनी पुत्री उनको सौंप देते हैं, और फिर जो है रोमपद और वर्षिणी उनको अपनी पुत्री की तरह, शांता जी को अपनी पुत्री की तरह रखते हैं, सारा चीज़ पालन पोषण करते हैं। और बाद में उनका विवाह ऋषि सिंह के साथ होता है, जिन्होंने रोमपद को बताया रहता है कि इंद्र को खुश करके पानी कैसे बरसाना है। ये सब चीज़ें भी उन्होंने बताई रहती हैं। तो उनसे इनका ऋषि सिंह का विवाह होता है, और बाद में चल के जो है ऋषि सिंह पुत्र प्राप्ति के लिए पूजा भी करवाते हैं दशरथ जी को। तो यही था। और आगे आपका जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं वो है रामायण सीरियल के बारे में। तो जब रामायण सीरियल स्टार्ट हुआ था उस समय पे लोग जो थे वो अपने घर के बाहर जूता उतार के घर के अंदर आते थे, जमीन पर बैठते थे और टीवी के सामने अगरबत्ती जला के, जैसे कि भगवान के सामने पूजा होती है वैसे पूजा करके लोग सीरियल देखना शुरू करते थे। तो इतनी ज़्यादा श्रद्धा थी लोगों में रामायण के प्रति, जबकि वो था एक सीरियल, बट उसमें दिखाया गया हुआ पात्र भगवान मानते थे सब। और एक चीज़ जो है सीरियल में, जब जूनियर आर्टिस्ट की कमी पड़ती थी तो जो रामानंद सागर थे वो लोगों से बोलते थे कि आप गांव-गांव में जाओ और नगाड़ा बजा के, जो ढोलक बजा के सारे लोगों को इकट्ठा करो, और वहाँ पे जिनको जिनको कास्ट, मतलब जिनको जिनको आना है उनको भर्ती कर लो।
तो ये मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि उस समय पे कैसा होता होगा कि लोगों के घर में रामायण ऐसे बजता रहा होगा, ढोलक बजती होगी और लोग बाहर निकलते होंगे, हाँ मेरे को चलना है, हाँ मेरे को चलना है। शायद उस समय पे मैं भी होता तो मैं भी चला जाता। तो यही कुछ था सारी चीज़ें जो कि मेरे को भी नहीं पता थी और शायद आप लोगों को भी नहीं पता होगी। तो मैंने सोचा आप लोगों को बता देते हैं। बाकी दिवाली आने वाली है और राम जी का अयोध्या में, क्योंकि मैं अयोध्या से हूँ, यहाँ पर जो भव्य स्वागत होता है और सारी चीज़ें होती हैं, दिए जलते हैं, सारी चीज़ें आप लोगों को अगर जाननी है, सारी चीज़ों को अगर देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं कोशिश करूँगा कि मैं ब्लॉग बनाऊँ अगर मैं जाऊँगा। बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छी लगी होगी। कुछ अगर गलती हुई तो माफ़ी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।